हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। इससे पहले हमने इंट्यूटिव के बारे में पढ़ा था, इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग, जिसकी वीडियो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कार्ड्स में। अच्छा, तो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट हमेशा कहती हूँ, एंड प्लीज़ प्लीज़ इस बात को याद रखा करें कि जब भी हम न्यू टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले उसके नाम को देखें। एविडेंस, एविडेंस क्या है? प्रूफ, प्रूफ एज इन क्वांटिटेटिव डेटा। प्रूफ के बेस पे मैनेजमेंट करना, यानी वो डिसीजंस लेना जिनका आपके पास प्रूफ अवेलेबल है, जिनका आपके पास एविडेंस है कि ये अच्छे हैं, ये ज़्यादा जैसे हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस है कि दिस वर्क्स बेटर एंड व्हाई इट वर्क्स बेटर, तो फिर तभी हम ला रहे हैं। उसके रिजल्ट्स हमें पता है, हमें पता है कि वो अगर एफिशिएंसी लाएगा तो कितनी परसेंटेज लाएगा, तो इसीलिए हम ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अगर हम चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो हमारी कितनी कॉस्ट कटिंग कर रहा है एंड वो सिग्निफिकेंट है, तभी हम कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट, हम जो डिसीजंस बनाएं वो एविडेंस की बेस पे बनाएं। किसी और का हो सकता है एक्सपीरियंस हो सकता है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो सकता है कोई रिसर्च हो, या हो सकता है कि आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह का पहले हुआ था और आपको पता है कि इसने किस तरह के रिजल्ट आए थे, तो हम अब इस एक्शन को भी ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इट इज। इट इज द सिस्टमैटिक यूज ऑफ द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सिस्टमैटिक यूज है बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। बेस्ट अवेलेबल एविडेंस कह रहा है, मतलब जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है किसी और पर्सन का है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है, सॉरी, हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री का है, हो सकता है आपकी कंट्री का है। कोई भी एविडेंस जो बताता है कि हाँ इस चीज़ को करने से मैनेजमेंट इम्प्रूव होती है, और वो एविडेंस ऑब्वियसली इट शुड बी ट्रस्टेबल। ठीक है, हम कोई तो एविडेंस नहीं ढा सकते ना और बोल सकते कि हाँ ये है, सही है, हम यही कर रहे हैं। नो, इट हैज़ टू बी ट्रस्टेबल। ठीक है, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ, how is it relevant to managerial decision making? It is extremely relevant। जैसे कि मैंने कहा, जब एविडेंस होता है तो आपकी ज़्यादा श्योरिटी होती है, और जब भी, चाहे अनलेस आप सीईओ हैं, आप एक मैनेजर हैं, तो आप सबको आंसर कर रहे हैं। इवन द सीईओ आंसर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल, सॉरी, ओके, सो आप मैनेजर हैं, आप उनको आंसर कर रहे हैं। जब आप उन्हें बता रहे होते हैं कि यार हमने ये डिसीजन लिया है, तो अगर आपके पास पुराना एविडेंस है, पुराना प्रूफ है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप उन्हें ये बता सकते हैं कि इतना इम्प्रूवमेंट, हम इतना रिजल्ट इम्प्रूव होगा हमारा, इतनी हमारे पास इम्प्रूवमेंट आएगी, तब दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट हैज़ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या है? मैनेजर की एक्सपर्टीज और जजमेंट, जो हमने इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग में पढ़ा। एक्सटर्नल एविडेंस दैट्स बीन इवेल्युएटेड बाय द डिसीजन मेकर। एक्सटर्नल एविडेंस, बाहर का एविडेंस, जो और ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री, रिसर्च, किसी का भी बाहर का एविडेंस कि इस चीज़ को यूज़ करके उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ, हाउ इट वर्कड आउट फॉर देम। opinions, preferences and values of those who have stake in the decision। क्या है? मैनेजर की एक्सपर्टीज और जजमेंट, एक्सटर्नल एविडेंस, और जिन जिन का स्टेक है इस डिसीजन में, जिन जिन का डिसीजन से जिन जिन पे इम्पैक्ट होगा, उनके ओपिनियन, प्रेफरेंसेस और वैल्यू। एंड रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स सच एज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के, लोग ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, ये सब भी
कंसिडरेशन में लेता है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, और एविडेंस की बेसिस पे हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे सारे डिसीजंस, सारी चीज़ें एविडेंस के ही बेसिस पे होती हैं। वो हो सकता है कोई रिसर्च हो, इंडस्ट्री का कोई काम हो, कोई केस स्टडी भी आप ले सकते हैं, और हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिटर ने कुछ इस तरह का किया हो एंड यू रियलाइज कि यस दिस कैन वर्क आउट फॉर अस एज वेल। सो दैट्स प्रीटी मच इट। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट क्या है? एविडेंस, प्रूफ की बेसिस पे आप मैनेजिंग करते हैं, आप डिसीजंस बनाते हैं, आप डिसीजंस इंट्यूशन या रैशनल, बाउंडेड रैशनल, अभी ये सब नहीं है। बाउंडेड रैशनैलिटी आपको पता है रियलिटी है, सही है। उसके बाद आती है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, जिसमें वो इंट्यूशन भी ले रहा है, एविडेंस भी ले रहा है, और सब जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी रख रहा है साथ साथ उस सिचुएशन में, एंड इंटरनल फैक्टर्स भी देख रहा है कि कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, और उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी अ मच मच बेटर डिसीजन। बट ऐसा होता है कि समटाइम्स फॉर एग्जांपल, अगर देखिए डिसीजन के ऊपर होता है, एक बड़ा डिसीजन है, एक छोटा डिसीजन है, एक चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप उसमें मैनेजर इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, उसमें वो अपनी इंट्यूशन यूज़ कर लेगा, ठीक है। उसमें वो एक दो अल्टरनेटिव देखेगा, उसमें अपने इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन ले लेगा। लेकिन जब एक बड़ा डिसीजन होता है तो उसमें वो सब चीज़ें, जितना डेटा गैदर कर सकता है करेगा, अल्टरनेटिव्स देखेगा, एंड देन ही विल डिसाइड, ठीक है। ऑब्वियसली लिमिट्स को अपने ध्यान में रखते हुए ही विल डिसाइड थिंग्स। प्लीज़ रिमेंबर दैट ऑलवेज। एनीवेज, that's it for this video. I really hope के समझ आया। If आया, make sure to subscribe, do like and share this video. I hope to see you guys again. Bye guys.